गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग अध्याय 7 जो कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज पर आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 7 बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा क्लास 9 और त्रिभुज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये अध्याय त्रिभुज नाम से बनाया है, तो त्रिभुज पर कुछ बातों की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज क्या होता है। 3 रेखा खंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं, 3 रेखा खंड, ये रेखा खंड है, ये AB, BC और CA एक रेखा खंड है, जो कि ये समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखा खंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा से सूचित किया जाता है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। अब देखना है कि भुजाएं कौन कौन होगी। देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सब भुजा है। तो भुजा को कैसे लिखेंगे? इस भुजा को कैसे लिखेंगे? AB, भुजा हुआ AB, और क्या हो गया? BC और CA, ये भुजा हुआ AB, BC, CA। कौन कौन होगा? ये कोण हुआ, ये देखिए, ये और ये कोण हुआ। तो कोण को कैसे लिखेंगे? कोण A, कोण B, कोण C। इसको हम A कोण को ऐसे भी ले सकते हैं, कोण BAC। जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? कोण BAC ऐसे भी लिख सकते हैं, या CAB भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से B को भी लिख लें, ABC, B पर आप लिख लें कोण ABC। ठीक है। अब देखिए, A कोण को कैसे लिखेंगे? C कोण को ACB, इसको लिख सकते हैं कोण ACB, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं और BCA भी लिख सकते हैं, जैसे लिखिए। लेकिन जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। ऐसे अगर लिखेंगे तो 3 शीर्ष क्या हो गया? शीर्ष को देख लीजिए, 2 रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष हो गया। तो क्या शीर्ष हो गया? ABC, ये शीर्ष हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। ये होता है कोण A को कैसे लिखते हैं? देखिए, कोण इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण A को लिखेंगे कोण BAC जोड़ कोण B को क्या लिखेंगे? ABC। ठीक है। अब प्लस कोण C को क्या लिखेंगे? ACB बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज के बारे में बताया गया। वैसे पिछली कक्षाओं में बताया भी गया है और जानते भी आप लोग होंगे। तो थोड़ा सा अध्याय चूंकि त्रिभुज से बना हुआ था, इसलिए त्रिभुज पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया वह किया गया है कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो आज हम इसमें भुजा के आधार पर कोण का कितने भागों में बांटा गया उसको बताएंगे। लिखेंगे भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर
त्रिभुज को तीन भागों में, तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है, अब देखिए कौन कौन। पहला लीजिए समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि देखिए सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो क्या हो गया, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। बराबर भुजा त्रिभुज, इसका परिभाषा हो गया कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज का लिख सकते हैं डिफिनेशन में, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अगर इसको फिगर्स आकृति के द्वारा दिखाया जाए, आकृति लीजिए, समबाहु सब भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, यही समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण, ये कोण 60 डिग्री का होता है। ये बात को जानना चाहिए। इसमें क्या आकृति में क्या देखते हैं, आकृति में क्या क्या देखते हैं, आकृति में लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी ठीक से लिख लेते हैं। आकृति में देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी, यानी सब जो होता है 60 डिग्री का होता है। ये बातों को स्पष्ट हो गया। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला तो हो गया समबाहु त्रिभुज, उसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा में लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, माने बराबर दो भुजा त्रिभुज। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की, आसान है, जिस त्रिभुज की देख लीजिए एक बार, जिस त्रिभुज की सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हो, सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है।
अब समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति को बना लेते हैं। देख लीजिए आकृति, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें केवल दो भुजा को बराबर कर देना है। आकृति को ठीक से बनाना चाहिए। ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ए कोण हो गया, ये ए कोण बी सी। ये देखिए क्या होगा, आकृति में देखते हैं क्या कि ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। और ये बात और जानना इसमें जरूरी है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज भी समाप्त हुआ। अब हम एक यहां पर यहीं पर कर लेते हैं तीसरा में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, ठीक से लिख देता हूं। ऐसा करते हैं कि यहां पर मिटा देते हैं, यहां थोड़ा बॉक्स में मिटा देते थोड़ा सा, और यहीं पर स्पष्ट करके लिख देता हूं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज कौन सा तीसरा हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट हो जाता। विषम माने कोई भुजा बराबर नहीं, तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की कोई भुजा, जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु, उसे क्या करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई भुजा एक ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए ए बी सी, कोई भुजा बराबर नहीं होगा, मतलब क्या लिखेंगे, ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है ए सी ए। ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इस प्रकार से ये त्रिभुज का ये समाप्त हुआ आज का। अब मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।